बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बांग्लादेश के अंदर लास्ट टाइम जो नॉन कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हुए थे वो 2009 वाले इलेक्शंस थे। इन इलेक्शंस के बाद जो दो इलेक्शंस हुए हैं 13 और 18 का, ये दोनों इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल रहे हैं। 18 वाला तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था और उसके जो नताइज थे, रिजल्ट्स थे उसके, वो भी इंतहाई मशकूक थे। लेकिन इंडिया की भरपूर हिमायत बांग्लादेश के अंदर जो रूलिंग जमात अवामी लीग है, जो कि पिछले दो इलेक्शन जीती है, उनको चूंकि इंडिया की हिमायत हासिल रही तो इंडिया ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हुए उस इलेक्शंस को इंटरनेशनल रिकग्निशन दिलवाने में भी एक अहम रोल प्ले किया था। अलबत्ता अब जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनके लिए आलमी सतह पर माहौल तब्दील हो चुका है, डिफरेंट माहौल है बिल्कुल। और वो डिफरेंट इस तरह से है कि वेस्ट और अमेरिका जो है वो अवामी लीग की सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। नाउ इसके चलते हो ये रहा है कि इंडिया के ऊपर भी प्रेशर आया हुआ है और इंडिया खुल के नहीं खेल पा रहा। इंडिया चाहता तो है कि अवामी लीग वहाँ पर जीत के आ जाए और अवामी लीग की ही सरकार बने, लेकिन इंडिया जो कुछ करना चाहता है वो ओपनली कर नहीं पा रहा। अमेरिका ने दो तीन बड़ी चालें यहाँ पर चली हुई हैं। अमेरिका ने ये जो वीज़ा बैन लगाया हुआ है, असल में वीज़ा बैन का असर जो पड़ेगा ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अवामी लीग के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि जो लोग इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे ना, ऑफिशियल्स, बांग्लादेशी ऑफिशियल्स, अब बांग्लादेशी ऑफिशियल्स का पैटर्न ये रहा है कि रिटायरमेंट के बाद उनकी जो फेवरेट डेस्टिनेशंस रही हैं, टॉप की डेस्टिनेशंस में अमेरिका और कनाडा आता है। ये रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर उधर ही चले जाते हैं या वेस्ट के दूसरे मुल्कों के अंदर चले जाते हैं। और इवन अगर ये हाजिर सर्विस भी होते हैं ना, तो कोई ना कोई इनका बच्चा पढ़ रहा होता है बाहर या उनके कोई रिश्तेदार रहते हैं बाहर, इस तरह से उनकी सिस्टम बना हुआ होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्रेडिबल रेफरेंस अभी आपको दिखाता हूँ। एक बड़े इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स के अंदर ये डिटेल्स लगी हैं कि टॉप की डेस्टिनेशंस जो बांग्लादेशियों की है रिटायरमेंट के बाद, उसमें ये भी आता है कनाडा और अमेरिका। तो वीज़ा अगर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना करवाने के चक्कर में, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और इन सब के ऊपर, तो वो कैसे दबाव कबूल करेंगे अवामी लीग का कि इलेक्शंस के अंदर धांधली करो। तो बड़ा मुश्किल होगा इस बार धांधली करना इलेक्शन के अंदर। तो दो चीज़ें हुई हैं, इंडिया को थोड़ा सा मैनेज किया जा रहा है वेस्ट की जानिब से, और दूसरा ये हो रहा है कि बांग्लादेश के अंदर वो लोग जो कि इलेक्शंस के ऊपर जो प्रोसेस होता है, इलेक्टोरल प्रोसेस, उनके ऊपर जो असरअंदाज होने की क्षमता रखते हैं लोग, उनको भी मैनेज करने के लिए, उनको भी चेक में रखने के लिए ये वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस वाला काम किया गया। ना एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द डिप्लोमेट, 2 दिन पहले की उनकी ये स्टोरी है कि हाउ इंडिया, द यूएस एंड चाइना कैन इम्पैक्ट बांग्लादेश इम्पेंडिंग इलेक्शंस। और इसमें वो कहते हैं कि अनलाइक द प्रीवियस इलेक्शंस, India has stepped back from a proactive role in shaping the electoral outcome, while China is backing Prime Minister Hasina. The US is pushing back. अब ये वो लाइंस हैं आखिरी जो इन्होंने लिखी है कि चाइना, हसीना गवर्नमेंट जो है ना, शेख हसीना गवर्नमेंट, इनको सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका इनका विरोधी है। आई डोंट बाय दिस थ्योरी, मैं इसको एग्री नहीं करता हूँ और ना ही मैं इस चीज़ को बाय करता हूँ कि इंडिया चुप करके पीछे बैठा हुआ है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसके अंदर साफ नज़र आ रहा है कि इंडिया प्रोएक्टिव है अभी भी। उनके टॉप के जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके जो टॉप के लोग हैं, वो अमेरिकन टॉप के लोगों के साथ कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि वाई शेख हसीना इज इम्पॉर्टेंट टू काउंटर चाइना हेयर। अच्छा, इस पे आगे बात करने से पहले इसी आर्टिकल के अंदर वो जो बात की ना मैंने शुरू में कि बांग्लादेश के अंदर जो लोग इलेक्शंस के ऊपर, इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, उनके हवाले से वीज़ा जो रिस्ट्रिक्शंस अमेरिकन ने लगाई हुई हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट काम किया है उन्होंने। तो इस पे वो कहते हैं कि मैनी स्टेट एजेंट्स आर वेरी ऑफ मैनिपुलेटिंग द अपकमिंग इलेक्शंस as they are apprehensive that the US will impose visa bans on them and their family members. Canada has reportedly indicated its intention to follow the US course of action. The US and Canada are popular retirement destinations for Bangladeshi officials, and they also send their children to study at Western universities. तो कोई अगर यहाँ पर धांधली करे तो उनके लिए फिर मुमकिन नहीं होगा वेस्ट के अंदर या कनाडा के अंदर या कहीं पर भी जाकर सेटल होना रिटायरमेंट के बाद और वहाँ प्रॉपर्टीज़ खरीदना और ये सारा, जो कि टॉप की डेस्टिनेशन रही है। तो ये सिग्निफिकेंट बात है।
दूसरी वो जो इंडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने कहा कि आई डोंट बाय दिस थ्योरी, तो इसमें वो कहते हैं कि इन कंट्रास्ट इंडिया अपीयर्स टू बी टेकिंग अ बैक सीट दिस टाइम। पहले वो प्रोएक्टिव होते थे अवामी लीग की सरकार के हवाले से, लेकिन अब वो बैक सीट ले रहे हैं। विथ नो ऑफिशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग बांग्लादेश अपकमिंग इलेक्शन, the Indian High Commission in Bangladesh and the Indian High Commissioner have limited their activities compared to previous election periods when there was greater engagement with civil society, political parties and the press. Unlike previously when India high-ranking officials frequently visited Bangladesh, the current scenario reflects a quite change. Now इस पे आपको मैं ज़रा कुछ अर्सा पहले का इसी महीने का प्रथम हलो दिखाना चाहूँगा। अजीत डोवाल, जेक सुलेमान डिस्कस बांग्लादेश इशू। अजीत डोवाल इंडिया का एनएस है, जेक सुलेमान अमेरिका का एनएस है। इस मुलाकात के अंदर बांग्लादेश डिस्कस हुआ था, इसी महीने की बात है। और इंडिया की सपोर्ट अभी तक बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है उसको अभी तक जारी है। मैं आपको फिर कुछ हफ्ते पहले का बिजनेस स्टैंडर्ड दिखाना चाहूँगा। इंडिया हैज़ टोटल सपोर्ट फॉर शेख हसीनाज लीडरशिप, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी। और इसमें वो कहते हैं कि वी हैव टोटल सपोर्ट टू यू एंड योर लीडरशिप, ही सेड व्हाइल पेइंग अ कर्टसी कॉल ऑन द बांग्लादेश प्रीमियर एट हर ऑफिशियल रेजिडेंट गना भवन ऑन वेडनेसडे। तो इंडियन जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो मिल रहे हैं, एज यूजुअल एक्टिव हैं इस इलेक्शन के हवाले से। इंडियन मीडिया माहौल बना रहा है। इंडियन मीडिया की अगर आप रिपोर्टिंग देखें, वन साइडेड रिपोर्टिंग है। वो बीएनपी वालों को, जमात इस्लामी वालों को इंतहाई जो कट्टर इस्लामिस्ट और इस तरह की चीज़ों से अलकाबात से नवाज रहे हैं कि ये इस तरह के लोग हैं और ये सेक्युलर हैं शेख हसीना और ये रहेंगी तो इंडिया के लिए बेहतर है। तो इंडियन मीडिया आउटलेट्स भरे पड़े हैं इस हवाले से, इंडियन प्रेस भरा पड़ा है। ये ऐसे ही नहीं लिख रहे होते, इनको पीछे से चाबी दी जाती है तभी लिख रहे होते हैं। मैं किस किस को यहाँ पर रेफरेंस शेयर करूँ, बहुत सारे मैं यहाँ पर पहले ही शेयर कर चुका हूँ पिछले एपिसोड्स में। इनको पीछे से चाबी दी जाती है ना कि फलां कैंडिडेट को प्रमोट करो, तो ये उसी को प्रमोट कर रहे होते हैं इंडियन मीडिया। ऐसे ही तो दुनिया उनको गोदी मीडिया नहीं बोलती ना। गोदी मीडिया टर्म है वो क्या रेफर करता है, कंट्रोल्ड मीडिया को रेफर करता है। तो इंडियन मीडिया जनरली अगर आप देखें शेख हसीना को सपोर्ट कर रही है। एज फॉर एज ये जो उन्होंने लिखा है कि चाइना शेख हसीना को सपोर्ट कर रहा है, इसमें मुझे कोई स्टेटमेंट दिखा दें, कौन से किसी चाइनीज ऑफिशियल ने स्टेटमेंट दी है कि हम सपोर्ट करते हैं शेख हसीना को? किसी ने नहीं दी। क्या चाइनीज मीडिया लिख रहा है कि हम शेख हसीना को सपोर्ट करते हैं? नहीं लिख रहा। चाइनीज मीडिया भी नहीं लिख रहा, चाइनीज टॉप ऑफिशियल्स भी नहीं बोल रहे। चाइनीज सेक्रेटरीज बात कर रहे हैं क्या इस तरह की, या उनके सफीर ने कुछ कहा है? नहीं कहा है। इनफैक्ट उन्होंने तो इलेक्शंस के हवाले से लंबे चौड़े स्टेटमेंट्स ही नहीं दिए। इंडिया ने फिर भी दिए हुए हैं। इंडियन जो दूसरे मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स के साथ मिल रहे हैं तो वहाँ पर बांग्लादेश डिस्कस कर रहे हैं। चाइना की तरफ से इस तरह की कोई चीज़ हमें नज़र ही नहीं आई। तो हम कैसे अज्यूम कर लें कि चाइना शेख हसीना को सपोर्ट कर रहा है? किस बेसिस पे अज्यूम करें? देखिए ना, उनके बिजनेसेस हैं यहाँ पे, उनकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश के अंदर। उनकी मजबूरी है कि वो जो भी गवर्नमेंट में सरकार रहे उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखें, क्योंकि उनका अपना यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। उनकी मार्केट है यहाँ पर, इम्पोर्ट बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश कर रहा होता है। इस वक्त शेख हसीना की गवर्नमेंट है तो वो उनके साथ कंफर्टेबल है। कल को किसी और की आ जाएगी तो उनके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, जस्ट लाइक पाकिस्तान। यहाँ बांग्लादेश में बीएनपी आए या अवामी लीग आए, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस पोजीशन में होंगे कि रातों रात कोई बड़े फैसले इस तरह के कर दें जिससे चाइना के इंटरेस्ट यहाँ पर कंप्रोमाइज हो रहे हों। मेरे हिसाब से यहाँ पर अमेरिका जो विरोध कर रहा है अवामी लीग की सरकार का, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो खुद को असर्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। वो खुद को असर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर रीजन में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं असल में कि वी आर हेयर, दे नो लॉन्गर रिलाई ऑन इंडिया बेसिकली। आसियान के हवाले से और बे ऑफ बंगाल के हवाले से अब वो इंडिया पर रिलाई नहीं करते, वो खुद एक्टिव हैं यहाँ पर। और ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वाली उनकी स्ट्रेटजी है ना, बांग्लादेश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, ये खुद को असर्ट करने की स्ट्रेटजी है असल में। वो यहाँ रीजन के मुल्कों को शो करना चाहते हैं कि वो एक प्लेयर है यहाँ पर। पहले एक तासुर बन चुका था कि अमेरिकन थोड़े से आउट हैं यहाँ इस रीजन से, वो अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट की तरफ फोकस्ड हैं। लेकिन उस तासुर को, इम्पैक्ट को डाइल्यूट करने के लिए ये एक पॉलिसी शिफ्ट हमें नज़र आया अमेरिका के अंदर से।